हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लेके जा रहे हैं न्यू XUV 7XO डीजल ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट को यहाँ जैसलमेर से ऑल द वे टू दिल्ली। जिसका मतलब इस वीडियो में आपको न्यू XUV 7XO का एक बहुत ही बढ़िया वाला माइलेज टेस्ट मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा, बने रहेगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू हॉट कार इंडिया। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, तो क्योंकि ये बहुत ही लंबी ट्रिप होने वाली है तो जल्दी से चलते हैं इसके टैंक को फुल कराने के लिए। और फ्यूल टैंक फुल कराते कराते मैंने इसके ट्रिप मीटर को भी रिसेट कर दिया है, ट्रिप ए को भी और बी को भी। और जैसा कि आप नोट कर सकते हो गाड़ी हमें शो कर रही है कि सिंगल फ्यूल टैंक में ये 662 किलोमीटर तक चल जाएगी। हमने मैप पे अपनी डेस्टिनेशन भी सेट कर दी है। लगभग 790 किलोमीटर हो रहे हैं, 14 घंटे का समय हमें लगेगा। तो अब जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या ये गाड़ी सिंगल टैंक में यहाँ जैसलमेर से दिल्ली तक जा पाएगी, 800 किलोमीटर की ये जर्नी कंप्लीट कर पाएगी। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं कि इस पूरी की पूरी रोड ट्रिप पे मैं इस गाड़ी को कामली या एफिशिएंटली ड्राइव करने की कोशिश नहीं करूंगा जिससे कि गाड़ी को हेल्प मिले। मैं इसको नॉर्मल वे में ड्राइव करूंगा, हो सके तो थोड़ा बहुत और फन वे में ड्राइव करूंगा, सो दैट हम गाड़ी की किसी तरह से हेल्प ना करें और एकदम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को क्रिएट कर सकें और हमें पता चले कि एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में ये गाड़ी, ये डीजल इंजन ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ, ऑटोमेटिक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ क्या फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है, क्या माइलेज निकाल के दे सकता है। साथ में हमें यह भी पता चलेगा कि लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इसका राइड कंफर्ट कैसा है, इसके सीट का कंफर्ट कैसा है। लेकिन ये सब तो आगे की बात है क्योंकि सबसे पहले हमें क्रॉस करना पड़ा गोल्डन सिटी का ट्रैफिक, वो भी रश आवर में, जिसके दौरान हमने कवर किए लगभग 10 किलोमीटर्स। और इसके लिए आप नोट कर सकते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले हुई 13.5 किलोमीटर्स पर लीटर की। ओके जी, तो हमने गोल्डन सिटी जैसलमेर को क्रॉस कर लिया है और अब नेक्स्ट स्टॉप है बीकानेर। स्टेटस अपडेट, तो अभी तक हम 114.7 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। लगभग हमें 2 घंटे हो चुके हैं ड्राइव करते हुए और 14.3 kpl की फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है यहाँ पे। और अगर आप नोट करो तो जो रेंज थी ना स्टार्टिंग में, जो 662 किलोमीटर की थी, अभी वो 700 प्लस किलोमीटर हो चुकी है और ऑलरेडी हम 115 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। जिसका मतलब अगर हम गाड़ी की माने तो ये सिंगल टैंक में समवेयर अराउंड 816 किलोमीटर चल जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप यहाँ पे नोट करो मैप में, तो हम लोग बॉर्डर के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। नाउ यहाँ पे हमारे सिग्नल भी उड़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको जूम इन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि हम जिस रोड पे अभी ड्राइव कर रहे हैं एकदम मक्खन जैसी स्मूथ है और यहाँ पे इस गाड़ी का जो फन टू ड्राइव कैरेक्टर है ना, वो बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। इंजन की जो परफॉर्मेंस है, चैसी में जितने भी चेंजेस हुए हैं, इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, उस वजह से जो डायनेमिक्स में इंप्रूवमेंट हुई है वो यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है। इस रोड पे XUV 7XO बहुत ही फन टू ड्राइव है। अच्छा, जल्दी से ना मैं आप लोगों के साथ रूट भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसलमेर से दिल्ली जाने के हमारे को गूगल मैप्स मोटा मोटा 2 रास्ते दिखा रहा है। पहला जो जोधपुर से पास होते हुए जयपुर होते हुए फिर दिल्ली जाता है, लेकिन उस रास्ते का एक फायदा है कि वो मोस्टली हाईवे वाला रास्ता है। और दूसरा जो बीकानेर होते हुए दिल्ली जाता है। तो हम बीकानेर होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि जो रास्ता हमने चूज किया है ये बीकानेर वाला, ये डिस्टेंस में भी छोटा है और इसका जो ओवरऑल जर्नी टाइम है वो भी कम है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो रूट हमने ये चूज किया उससे हम राजस्थान के काफी अंदर अंदर गाँव से होते हुए आए और जो ये यहाँ की रोड्स हैं ये सुंदर हैं और इन पे ड्राइव करने में काफी मजा आ रहा है। क्योंकि अब थोड़ी देर में हम बीकानेर पहुंचने वाले हैं तो जल्दी से ना एक क्विक डिस्कशन XUV 7XO के ऊपर भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो वेरिएंट हम XUV 7XO का ड्राइव कर रहे हैं डीजल ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। एंड द थिंग इज कि अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप चाहिए तो आपको डीजल इंजन ही ऑप्ट करना पड़ेगा। पावर ट्रेन वाइज चाहे आप डीजल इंजन ऑप्ट करो या फिर पेट्रोल इंजन, दोनों में किसी तरह के चेंजेस नहीं हुए हैं, पावर ट्रेन सेम है। अभी जो हम ड्राइव कर रहे हैं 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, 186 हॉर्स पावर डेवलप करता है और साथ में 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्ट करते हो तो। ये डीजल इंजन काफी रिफाइन है, काफी स्मूथ है। हालांकि जब आप लोअर स्पीड पे थोड़ा सा अपना पेस बिल्ड कर रहे होते हो, थोड़ा सा फुट डाउन करते हो उस टाइम पे, तो आपको इंजन की आवाज कैबिन के अंदर आएगी। उसके अलावा आपको हार्डली कोई और शिकायत होगी इस इंजन की रिफाइनमेंट को लेके। टॉर्क की नेचर है इंजन का काफी ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बना करके देता है, जो एक काफी अच्छा फिगर है इफ यू आस्क मी। साथ में जो ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, ये इस इंजन को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। गियर्स बहुत ही स्मूथली शिफ्ट करता है। अगर आप कामली ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि गियर्स कब चेंज हो गए। वहीं अगर आप थोड़ा सा पुश करते हो
तो ये जल्दी से डाउन शिफ्ट करता है। रिजल्ट, हाईवेज पे ओवरटेकिंग करते हुए आप काफी कॉन्फिडेंट रहते हो। वहीं सिटी कंडीशंस में भी आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। लो रेव्स पे आपको किसी तरह का टर्बो लैग फील नहीं होता है। हाँ, ये बात तो है कि अगर आप पेट्रोल इंजन चूज करते हो तो वो आपको ज्यादा रिफाइंड लगेगा और वो ज़्यादा पावर भी आपको बना करके देता है। तो यस, डेफिनेटली पेट्रोल इंजन को ड्राइव करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन फिर बात यहाँ आ जाती है कि वो जो 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो इतना खास एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इट्स अ बिग इंजन, तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड जो ये 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन है ये आपको ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल के दे सकता है। वो कितनी होगी वो तो खैर वीडियो के एंड तक आपको पता चली जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब बात करते हैं उस एस्पेक्ट की जो कि महिंद्रा ने इसमें काफ़ी अच्छे से चेंज की है, या फिर ये कहूँ बहुत अच्छे से इंप्रूव कर दी है, जो है इसकी राइड क्वालिटी और राइड कंफर्ट। तो सस्पेंशन और इसके डैम्पर्स में चेंजेस हुए हैं। एज अ रिजल्ट जो इस गाड़ी की राइड क्वालिटी है वो पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है, XUV 700 से बेटर हो गई है। स्पेशली अगर हम बात करें रफ रोड्स और गड्ढों पे इसकी राइड क्वालिटी की, तो गिवन दैट कि ये 19 इंच रिम्स पे राइड कर रही है, फिर भी जब आप रफ रोड पे जाओगे, गड्ढों पे जाओगे या फिर स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करोगे, XUV 7XO उनको बहुत अच्छे से मैनेज करती है, सोकअप करती है। किसी तरह का जोल्ट या जर्क या झटका कैबिन के अंदर नहीं आता है। और साथ में जो इसके हाईवे का राइड कंफर्ट है वो भी इंप्रूव हुआ है। तो गाड़ी हाईवे पे हाई स्पीड्स पे बाउंस नहीं करती है, काफ़ी प्लांटेड रहती है, सेटल रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सस्पेंशन और शॉक एब्जॉर्बर्स में जो चेंजेस हुए हैं उस वजह से इसके डायनेमिक्स भी इंप्रूव हुए हैं। एज अ रिजल्ट हाई स्पीड्स पे क्रूज करते टाइम या फिर घाट सेक्शंस पे ड्राइव करते टाइम गाड़ी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। ओवरऑल फन टू ड्राइव कैरेक्टर गाड़ी का इंप्रूव हो गया है। सो अ बिग थम्स अप फॉर दैट। ओके जी, स्टेटस अपडेट। तो लगभग 5 घंटे हमें ड्राइव करते हुए हो चुके हैं। हम यहाँ बीकानेर पहुंच चुके हैं। 332 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। इंडिकेटेड फ्यूल एफिशिएंसी 15.2 किलोमीटर पर लीटर की। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग नोट करिए कि जब हमने शुरू किया था तो सिंगल टैंक में जो रेंज दिखा रहा था वो कितनी थी, 662 किलोमीटर की। लेकिन अभी रिमेनिंग रेंज जो रिमेनिंग फ्यूल के हिसाब से दिखा रहा है वो है 531 किलोमीटर की। और ऑलरेडी हम 332 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, जिसका मतलब अगर दोनों फिगर्स को हम कंबाइन कर ले तो सिंगल टैंक की जो रेंज बन रही है 860 किलोमीटर से ज्यादा की। एज अ रिजल्ट अब मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि दिल्ली पहुंचने तक हमें दोबारा से रिफ्यूल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर देन दैट एक चीज जो और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि काफी टाइम हो गया हमें इसको ड्राइव करते हुए और अभी तक जो राइड है वो काफी कंफर्टेबल रही। और अब यहाँ से शुरू होती है हमारी XUV 7XO के साथ नाइट ड्राइव। रोड सिंगल लेन थी और अच्छा अंधेरा था। गुड टाइम टू यूज द न्यू हेडलैम्प सेटअप, जिसमें अब आपको बूस्ट फंक्शन भी मिलता है। सो बेसिकली जब भी आप 80 kph की स्पीड को क्रॉस करेंगे तो हेडलैम्प्स हाई बीम की इंटेंसिटी को बूस्ट कर देते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। और हाँ, इसमें आपको हाई बीम असिस्ट भी मिलता है। स्टेटस अपडेट। तो हमने बीकानेर को क्रॉस कर लिया है, लगभग 405 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं और इंडिकेटेड फ्यूल एफिशिएंसी अभी जो डिस्प्ले हो रही है 15.4 किलोमीटर पर लीटर की। और ये पीछे लाइट्स को देख करके आप लोग ये मत सोचिएगा कि गाड़ी मेल फंक्शन कर रही है या ये किसी तरह का ग्लिच है। ये एक्चुअली इसका ग्रूव मोड है जिसमें म्यूजिक के साथ गाड़ी की लाइट्स डांस करती है। कैसा लगा आपको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस फैंसी फीचर से याद आया, इसी दौरान मैंने एक चीज और नोट की कि थर्ड स्क्रीन जो डे लाइट में आपको इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, ऑल थैंक्स टू द फिल्टर जो इसमें अब महिंद्रा ने ऐड कर दिया है। लेकिन वहीं रात के अंधेरे में सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि रात के समय ये स्क्रीन आपको प्रॉपरली दिखती भी है और डिस्ट्रैक्ट भी करती है। और हाँ, यहाँ से मैंने एक चीज और नोट की कि धुंध लगनी शुरू हो गई थी। स्टेटस अपडेट। तो अभी तक हम 585 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं और यहाँ से दिल्ली अब सिर्फ 192 किलोमीटर्स दूर है। इंडिकेटेड फ्यूल एफिशिएंसी 18.3 किलोमीटर्स पर लीटर की चल रही है और जैसा कि आप देख सकते हो हमें ड्राइव करते हुए 8 आवर्स 43 मिनट्स हो चुके हैं और अब दिल्ली तक पहुंचने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जो हमारी रिमेनिंग रेंज है वो 236 किलोमीटर्स की बची हुई है, जिसका मतलब ये गाड़ी आराम से जैसलमेर से दिल्ली सिंगल फ्यूल टैंक में तो पहुंच ही जाएगी। हालांकि जैसा आप नोट कर सकते हो कि अभी टाइम हो रहा है 11:25 और जो फॉग है वो बहुत ज्यादा डेंस होने लग गया है, तो यहाँ से आगे जो हमारी प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो होने वाली है। एंड एज एक्सपेक्टेड हमारी स्पीड एंड प्रोग्रेस काफी अच्छे से स्लो हो गई थी, ऑल थैंक्स टू फॉग। और यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि क्यों ना XUV 7XO के न्यू एंड इंप्रूव्ड ADAS को टेस्ट पे लगाया जाए, और उसने काफी अच्छे से काम भी किया, क्योंकि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सामने वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा था और वहीं लेन कीप असिस्ट भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे कि दिन के उजाले में करता है। XUV 7XO को एकदम लेन के सेंटर में मेंटेन करके चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही फॉग और ज़्यादा डेंस होने लगा तो ADAS ने भी अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि आगे विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गई थी। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आगे की लेन मार्किंग्स तक विजिबल नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में ADAS भला कैसे ही काम करता। ओके एवरीवन, फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे हमें यहाँ दिल्ली पहुंचने में और लगभग 780 किलोमीटर हमने कवर किए, जितना कि मैप ने दिखाया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके इसको रिफ्यूल कराया। इस 780 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने के लिए XUV 7XO डीजल ऑटोमेटिक
ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट ने यूटिलाइज किया 53.52 लीटर्स ऑफ डीजल। और अब अगर मैं एक बेसिक सी कैलकुलेशन करूं तो हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है 14.56 kpl की। तो जैसा हमें पता है कि इसका टैंक 60 लीटर्स का है और अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी को 15 लेकर के चले तो आप आराम से एक सिंगल टैंक में 900 किलोमीटर्स कवर कर सकते हो। एंड इफ यू आस्क मी, सेगमेंट के हिसाब से ये काफी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है। आप लोगों के क्या थॉट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, आप लोगों को हमारी एवरेज स्पीड भी बता देता हूँ। तो 780 किलोमीटर्स कवर करने में हमें ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा लगा करके 65 किलोमीटर्स पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड रही। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब थोड़ा सा इस गाड़ी को समराइज भी कर लेता हूँ। राइड कंफर्टेबल है, सीट्स कंफर्टेबल है, ड्राइव करने में इसको मज़ा आता है, फन टू ड्राइव कैरेक्टर है इसका, इंजन में भरपूर पावर है, आपको वहाँ किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। NVH अच्छा है, साउंड सिस्टम अच्छा है, जो फीचर्स और इक्विपमेंट इसमें आपको मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इसका ADAS लेवल 2 भी आप लोगों को पसंद आएगा, स्पेशली फॉगी कंडीशंस में, जहाँ पे हमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प की इसके ADAS ने। एक्स-शोरूम प्राइसेस जैसा आपको पता ही है 13.66 लाख रुपीज़ से शुरू हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छी डील है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए मैं कमेंट सेक्शन में जाके कि XUV 7XO के ऊपर आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आपको कैसी लगी, क्या और चीज़ें थी जो इसमें इंप्रूव कर सकती थी महिंद्रा। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए, और बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है कि इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।